ओके जी। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, कि हाउ टू प्रोग्राम, उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है वो आता है प्रॉब्लम का। मतलब हमने प्रोग्राम जो है वो क्यों लिखना है, लाइक प्रोग्राम लिखने से पहले जो स्टेप आता है वो आते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम जो है ये रियल लाइफ का जो वर्ड प्रॉब्लम है ये वो नहीं है, ये टेक्निकल कीवर्ड है। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि एनी टास्क, ठीक है ना, एनी टास्क या एनीथिंग, एनी टास्क यू वांट कंप्यूटर्स टू सॉल्व फॉर अस, या वी हम कर लेते हैं, वी वांट कंप्यूटर टू सॉल्व फॉर अस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम कैन बी, for example program can be like add two numbers and display them. This is the simplest problem, add two numbers and display them. तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, add two numbers and display them। जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो तब हम उसका क्या प्रपोज करते हैं, फॉर एवरी प्रॉब्लम we propose solution, we propose step by step solution which is called algorithm। ठीक है। हम क्या करते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। प्रोग्राम की भी बात ही नहीं हुई। ठीक है। तो पहले क्या आता है, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, इसको हमें करना चाहिए कि वी, हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम को। फर्स्ट स्टेप इज वी अंडरस्टैंड प्रॉब्लम। ठीक है। सेकंड स्टेप इज we analyze and gather requirements to solve problem। ठीक है। then we propose then we propose step by step solution which is called algorithm। algorithm के बाद, ठीक है, we select, we can, they can be many multiple solutions or multiple algorithms for one problem। we select the most efficient algorithm, then we choose programming language, and after then we implement algorithm in chosen programming language। you can see कि जो हमारा प्रोग्रामिंग का स्टेप है ये लास्ट है, इट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप है। ठीक है। और ये जो एल्गोरिथम हमने लिखना है ये किस में हो सकता है, एल्गोरिथम कैन बी, दो इसकी शक्लें हैं, एक कहलाता है सूडो कोड और एक को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। दो तरीके से हम सूडो एल्गोरिथम लिखते हैं, बनाते हैं, एक सूडो कोड कहलाता है और एक फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है जी। सो ये चीज़ है, we understand problem, we analyze and gather requirements to solve problem,
Then we propose step-by-step solution, which is called algorithm. Algorithm can be pseudocode or a flowchart, or there can be a lot of algorithms, a lot of solutions, a lot of different solutions, a lot of different algorithms for one problem. Then we select the most efficient algorithm. We choose programming language, and then we implement the algorithm in chosen programming language. Einstein, sorry, आइंस्टाइन एक बहुत बड़ा फेमस साइंटिस्ट गुजरा है। उससे किसी ने पूछा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कि भी अगर आपको 60 मिनट दिए जाएं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपको 60 मिनट दिए जाएं, या उससे किसी ने पूछा कि जी हाउ वुड यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ही सेड अगर मुझे 60 मिनट दिए जाएं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो मैं 50 मिनट जो है आई विल स्पेंड 50 मिनट्स in thinking how to solve problem, ठीक है, I'll spend 50 minutes in thinking how to solve problem, and in 10 minutes I'll solve the problem. ये आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था कि भाई 60, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, वो कहता है कि जी अगर मुझे आप 60 मिनट दें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो मैं 50 मिनट यही सोचने में गुजार दूंगा कि हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। इसका मतलब इसी चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है कि पहले आप इस चीज़ पे आएंगे कि हाउ टू सोल्व प्रॉब्लम, देन आप सोल्व करें प्रॉब्लम। जबकि हमारे केस में क्या होता है, अगर हमें टास्क दिया जाए कि ये काम करना है, तो हम डायरेक्ट उस टास्क को प्रोग्रामिंग दी जाए कि लाइक हमने 2 नंबर के एवरेज निकाले, हम डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने बैठ जाएंगे। नो, दिस शुड नॉट बी स्ट्रेटेजी। पहले आप स्ट्रेटेजी बनाएं, पहले आप उसका सोल्यूशन डिवाइस करें, निकालें कि भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का, देन आखिरी 10 मिनट में आप उसको सोल्व कर दें। तो ये एक आइंस्टाइन की स्ट्रेटजी है, और जो कि एक मैं समझता हूँ कि बड़ी वर्थ रखती है। यू हैव टू स्पेंड द टाइम ऑन दिस स्टेप, ठीक है, एल्गोरिथम के ऊपर, कि आप एल्गोरिथम जब आपका निकल आएगा बहुत ही यानी कि अच्छा सोल्यूशन होगा, जाहिर बात है इस स्टेप में आपने उसी को चूज करना है कि जो एल्गोरिथम आपका सबसे बेस्ट बना होगा, तो जिसका एल्गोरिथम सबसे बेस्ट होगा उसी को चूज किया जाएगा, उसी के एल्गोरिथम को चूज किया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप एल्गोरिथम पहले डिवाइस करना सीखे कि भाई स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन कैसे प्रपोज करना है, एंड देन उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली लिख सकते हैं। तो जो बेसिकली जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है वो क्या चीज़ है कि आप एल्गोरिथम लिखते हैं, यू प्रपोज एल्गोरिथम एंड डिफाइन इट अगेन एंड अगेन, और व्हेन इट बिकम्स द मोस्ट एफिशिएंट वन, देन आप उस एल्गोरिथम को दे के उस एल्गोरिथम को किसी भी लैंग्वेज के डेवलपर को देंगे ना, सेम एल्गोरिथम को, सेम स्टेप्स को, एल्गोरिथम क्या होगा, स्टेप्स होंगे, सेम स्टेप्स को आप किसी भी देंगे ना सॉफ्टवेयर डेवलपर को, सी प्लस प्लस को देंगे तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख देगा, उसको आप जावा वाले प्रोग्रामर को देंगे तो उन्हीं स्टेप्स को देखते हुए जावा में प्रोग्राम लिख देगा। तो ये जो स्टेप्स हैं ये किस में होंगे, ये बिल्कुल सिंपल होंगे, इंग्लिश लाइक सेंटेंस होंगे, या फ्लो चार्ट मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। फ्लो सुडो कोड जो है वो क्या चीज़ है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ठीक है, लाइक इंग्लिश लाइक आप कैजुअल वर्ड्स में लिखते हो। और जो फ्लो चार्ट है ये डायग्रामेटिक है। So first of all we need to learn how to write algorithm. So what is algorithm? Algorithm की डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ। सीक्वेंस, अभी इसका वर्ड नोट कीजिएगा, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट स्टेप्स दैट मस्ट लीड टू द सॉल्यूशन is called algorithm.
ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल डेफिनेशन जो है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसकी बिल्कुल कैजुअल डेफिनेशन है, बट इसकी ज़्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन जो है ये मैंने ऊपर लिख दी है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे सीक्वेंस है, फाइनाइट स्टेप्स है, लीड टू सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको अगर हम ज़्यादा प्रिसाइज करें, थोड़ा सा और प्रिसाइज कर देते हैं, थोड़ा सा और इसको अच्छा बना देते हैं डेफिनेशन को। अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट एंड प्रिसाइज steps that must lead to the solution is called algorithm। इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, फाइनाइट का वर्ड मैटर करता है, प्रिसाइज का वर्ड मैटर करता है, और लीड टू द सॉल्यूशन का वर्ड मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम रियल लाइफ में जितने हमारे पास टास्क है, रियल लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, टास्क हैं, उनका भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक सिंपल सी बात है जी, फॉर एग्जांपल आपने चाय बनानी है, तो चाय जो है वो ऑलमोस्ट हर बंदा बना सकता है। सो आपका टास्क ये है कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर क्या करना है कि एक सिंपल सा स्टेप लिखने हैं, राइट स्टेप्स टू मेक टी। ठीक है, चाय बनाने के स्टेप्स लिखने हैं, लाइक इस तरह से, पहला पहला होगा स्टार्ट। ठीक है, दूसरा लाइक टेक समथिंग लाइक दैट, जो भी आप लेना चाहते हैं भाई, आप ये मैंने आप पे छोड़ दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा, और एंड वाला स्टेप क्या होगा कि आपने सर्व कर देनी टी को। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल सर्व द टी, और आखिरी में लेट्स से मे बी कोई किसी के 4 स्टेप्स हो सकते हैं, किसी के 5 हो सकते हैं, किसी के 10 हो सकते हैं। ठीक है, मे बी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 50 स्टेप्स लिख दें, आप 5 लिख दें, आप 10 का लिख दें, आप 15 का लिख दें, इट्स अप टू यू। लास्ट स्टेप क्या होगा कि स्टॉप, लाइक स्टॉप द एल्गोरिथम। बीच के स्टेप सारे आपके ऊपर मैंने छोड़ दिए। तो ये आपने ना एल्गोरिथम लिखना है, तो आप देखेंगे कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, टू मेक टी, और उस सिंपल सी प्रॉब्लम के लिए आप में से हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, और आपका हर एक का जो सोल्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। आपने बस किसी से पूछना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग को यूज करना है, और जो टॉपिक घर में स्टेप्स यूज होते हैं, आपने उन स्टेप्स को लिख देना है, रजिस्टर के ऊपर लिखना है, उसकी स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, सो आपने कोशिश करनी है कि आप किसी से इंस्पिरेशन ना लें, किसी के स्टेप्स ना देखें, आप जो आपके जहन में आता है आप उसको लिखें और सेंड कर दें ग्रुप में। ठीक है, मतलब आपका मे बी आप कोशिश करेंगे, आपको यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो आप लिखें स्टेप्स को, और इसी तरह से नंबर लगा के उन स्टेप्स को लिख के, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें। स्क्रीनशॉट से पढ़ा जाना चाहिए कि भाई इसमें क्या स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो यू विल सी, आप सरप्राइज होंगे देख के कि भाई एक सिंपल सी प्रॉब्लम है टू मेक टी, और हर एक का जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट है, हर एक का जो स्टेप्स है वो डिफरेंट है। तो इसमें ये चीज़ मैटर करती है कि सीक्वेंस, लाइक आप अगर थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल को लेके चलूँ इसको थोड़ा सा, तो देखिए आप ये बात ज़हन में लेके आ सकते हैं कि भाई ये सीक्वेंस तो नहीं हो सकता ना कि लाइक सर्व द टी, देन आप लें कि जी टेक अ कैटल। नो भाई, पहले कैटल लेंगे, चाय बनाएंगे, फिर सर्व करेंगे ना, तो सीक्वेंस मैटर करता है। फाइनाइट का मतलब क्या है कि भाई ये ना हो कि 50 स्टेप्स हो, खत्म ही ना हो रहे हो, तो फाइनाइट का मतलब कि लिमिटेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, जितने कम होंगे उतना बेटर है, लेकिन प्रिसाइज भी होने चाहिए। ये नहीं कि जो है ना आप कह दें कि जी मेक द टी एंड सर्व, तो ये तो प्रिसाइज नहीं है। हर स्टेप्स का पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेप क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल टेक अ कैटल एक स्टेप है, ठीक है, तो वाटर डालना है दूसरा स्टेप हो सकता है, कैन बी लॉट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, टी डालनी है तो एक और स्टेप हो सकता है। एक एक स्टेप का मतलब क्या होता है कि a unit काम, वन स्टेप, मैं यहाँ लिख दूं कि वन स्टेप is
वन टास्क, वन में यहाँ पे वन स्टेप इज वन एटॉमिक टास्क, यानी कि यूनिट एटॉमिक, या इसमें बोलता हूँ यूनिट टास्क, यानी कि सिंगल काम जो है, ठीक है। वन स्टेप इज वन एटॉमिक टास्क। तो प्रिसाइज का मतलब यही है कि भाई लाइक आपका काम डेफिनेट क्लियर होना चाहिए, एक सिंगल एटॉमिक टास्क होना चाहिए, और दैट मस्ट लीड टू सोल्यूशन। ये नहीं कि एंड में जो है वो आपने बहुत सारे सोल्यूशन निकाल स्टेप्स लिख दिए और एंड में वो सोल्यूशन की तरफ आ ही नहीं रहा, जो प्रोसीजर है सारा, तो उससे सोल्यूशन निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है इस टास्क का में एक टी का, कि टी जो है वो बन जाए और टी सर्व हो जाए, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये इसके लिए आप स्टेप्स सारे अपने लिखने हैं। यू विल सी, वी विल एनालाइज इन नेक्स्ट लेक्चर कि भाई एक ही प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे सोल्यूशन हैं और उनमें से मोस्ट एफिशिएंट वन कौन सा है, ठीक है जी। क्वेश्चन सर बस यही है असाइनमेंट के लिए आज का? जी, ये बेसिकली टास्क होते हैं, ठीक है। जी क्लास टास्क है, असाइनमेंट इज समथिंग एल्स। असाइनमेंट जो है एक प्रॉपर होती है जिसे हमें करना होता है, ये क्लास टास्क होते हैं, इन्हें आपने लाजमी करना होता है। और रिकमेंड ये करूंगा कि आप इन्हें रजिस्टर के ऊपर करें अपने हाथ से, ताकि चीज़ें आपके यस जेहन सर, में रहें, चलो ठीक है। ठीक है। ओके जी सर। जी, क्वेश्चन और सर किसी का? सर जी सर हम इसको फ्लो चार्ट से शो कर सकते हैं? देखें, फिलहाल अगर आपने फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ है आईसीएस में तो वेल एंड गुड, लेकिन अभी हमने यहाँ क्लास में फ्लो चार्ट डिस्कस नहीं किया, तो आप जस्ट अपनी इस तरह से राइटिंग में ही लिख लें तो बेहतर है। फिर आप जब फ्लो चार्ट करेंगे तो फ्लो चार्ट से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लो ठीक चार्ट है को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है सर जी। मैं अटेंडेंस थोड़ी लेट लगा लूँ, थोड़ा सा इशू है। जी 9:30 बजे तक अटेंडेंस लगा लूँ अपनी? लगा लें जल्दी से जी। और कोई क्वेश्चन? सर सबसे मैक्सिमम अगर हम कोई प्रोग्राम देखें तो स्टेप्स कितने होने चाहिए? ज्यादा स्टेप्स हो तो फाइनेंस की लिमिट खत्म हो जाएगी, तो नहीं फिर वो हाँ, अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, लाइक जितने जितने लिमिटेड। जितने कम से कम पॉसिबल है, जो वर्ड होना चाहिए वो क्या होना जी चाहिए, ये कम से कम पॉसिबल, जितने आपके नजदीक हो सकते हैं वो आप लिखें, ठीक है ना। मसलन देखो ना, अल्टीमेटली अगर 4 बंदों ने सेम सोल्यूशन लिखा है स्टेप्स में, जी तो हम उसका उनमें से उस बंदे का सिलेक्ट करेंगे कि जिसके कम से कम, यार या तो आप बोलो या मैं बोल लेता हूँ, क्या मसला आपको? समझ में नहीं आती बात कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप अपनी माइक म्यूट रखें, रिमूव करूंगा फिर आपको सुकून आएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर 4 बंदों ने स्टेप्स लिखे हैं अगर 4 बंदों ने स्टेप्स लिखे हैं तो उनमें से हम सिलेक्ट उसी का करेंगे ना कि जिसने प्रिसाइजली हर एक चीज को मेंशन किया हो और फिर भी उसके स्टेप्स क्या हो, कम से कम हार्डवेयर सोर्स यूज हो रहे हो, कम से कम टाइम ले रहे हो, और जो आपका रिजल्ट है, जो सोल्यूशन है वो उसमें निकल रहा हो, काम उसमें हो रहा हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है थैंक यू सर। थैंक यू सर। मसलन उससे टाइम भी सेव हो, स्टेप जी भी जी कम जी हो जी जी और एक्यूरेटली समझ आ रहा हो, ठीक हो। एग्जैक्टली जो एफिशिएंट एल्गोरिथम है वो उसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ। एफिशिएंट एल्गोरिथम क्या होता है, इसको हमें अल्टीमेटली सिलेक्ट करना होता है, उसको हम किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, उसको हम इस बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि that have that utilize least resources and takes least time to complete, ठीक है। yet जी थैंक यू implementing सर। every important, yet implementing uh, yet providing, हम कह सकते हैं implementation तो नहीं, yet providing every necessary step, ठीक है जी, to solve problem।
तो इसका ये मतलब नहीं है हम 3 स्टेप में लिख दें, 4 में लिख दें कि भाई कम से कम स्टेप्स, नो। उसमें सारी चीजें, हर स्टेप जो है जो इम्पोर्टेंट है, लाइक वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप कोशिश करें कि एज सून एज पॉसिबल क्लास टास्क कर लिया करें, ताकि आपके जहन में चीज़ें रहें, क्योंकि आप जितना डिले करेंगे, आप कहेंगे जी अच्छा नेक्स्ट वीक में है, तो नेक्स्ट वीक में हम एक रात पहले कर लेंगे, तो तब तक ये जो चीज़ें मैंने आपको बातें बताई हैं ना, ये आपके जहन से निकल जाएंगी, और ये आप अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरेगा, चीज़ें आपके जहन में मद्दम हो जाएंगी, ठीक है। और एक दिन गुजरेगा तो चीज़ें आपके जहन से भूल जाएंगी। तो प्रोग्रामिंग जो है वो तो इतनी प्रैक्टिस मांगती है कि डेली आप इसे प्रैक्टिस करें। तो इसलिए अभी आपके जहन में चीज़ें बड़ी फ्रेश हैं, तो कोशिश करें कि भाई जैसे ही आपको टाइम स्लॉट मिलती है, अभी 1 घंटे की टाइम स्लॉट, आधे घंटे की टाइम स्लॉट है, ठीक है, कहीं पे आपको टाइम स्लॉट मिलती है, एज सून एज पॉसिबल इस क्लास टास्क को कर लिया करें, ताकि जो बातें मैं बताता हूँ वर्बली, जो यहाँ पे नहीं लिखी जाती व्हाइट बोर्ड पे, वो आपके जहन में होती हैं, तो उनको यूटिलाइज करके आप काम कर सकें। जी जनाब, किसी और कोई क्वेश्चन है? सर ये भाई पूछ रहे हैं ग्रुप में कैसे मैसेज करें। भाई ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का अलग से ग्रुप है, उसमें सब मैसेज कर सकते हैं, आप वहाँ पे सबमिट करवा दें। हाँ जी, वहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा अपने नाम और आईडी के साथ, ठीक है। जब भी आप कोई ग्रुप में चीज़ शेयर करें, तो मेक श्योर कि अपना नाम और रोल नंबर आईडी जरूर मेंशन करें। गर्ल्स के लिए भी है यही बात, बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप लोगों ने नाम बड़े अजीबोगरीब रखे हुए होते हैं, इसलिए उससे वहाँ आईडी नहीं हो सकता कि भाई किस बंदे का ये काम है, ठीक है। ले जनाब, थैंक यू जी सर। सो मच, शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू। हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज सर।